आज हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आया है और उसी को स्पष्ट करना चाहेंगे। 1.5 साल पहले हमने जो बताया था आपको, ठीक वही हुआ है ना। यहाँ पर आरक्षण की जो गलत पद्धति लागू थी उसके अगेंस्ट लोग गए एई की परीक्षा में, और निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दिया है। और ये फैसला, इसके अगेंस्ट कोई चला जाए कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत मेरिट पे फैसला है। और मेरिट यही है कि आरक्षण की जो गलत पद्धति यहाँ लागू थी, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था यहाँ पर जनरल कैटेगरी को, बहुत ज़्यादा 40% एक प्रकार से रिजर्वेशन उनके लिए हो गया था। अर्थात SC ST OBC EWS छात्र जो हैं वो अगर ज़्यादा नंबर भी पाते हैं ना जनरल से, तो वो रहेंगे अपनी ही कैटेगरी में। तो आरक्षण का रूल ही यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था पूरी तरीके से, उसका उल्लंघन हो रहा था और असंवैधानिक था निश्चित रूप से। और इस पर क्या असर पड़ेगा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी डिबेट है इस पर। इसमें कोर्ट का मुंह क्या होगा आगे, वो देखने वाली बात होगी। आज का फैसले की कॉपी भी उसको ही पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसका असर तो पड़ेगा आगामी परीक्षाओं में, तो निश्चित रूप से पढ़ना है। जो परीक्षाएं हो गई हैं उस पर क्या होगा क्या नहीं, वो सरकार और जो बड़ी संस्था हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं वो ही डिसाइड करेंगी। इस पर क्या होगा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन क्या हो रहा था और इसका असर क्या होगा उस पर हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने जैसा कि कहा कि प्रीलिम्स में अनचाहा फ़ायदा, बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल रहा था यहाँ पे जनरल कैटेगरी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि EWS OBC कट ऑफ जो है वो जनरल से हाई चली आ रही थी उनसे। क्यों? क्योंकि जनरल से ज़्यादा नंबर पाने के बाद भी वो कैटेगरी में ही रहने हैं। जैसे 100 सीटें हैं और 10 सीटें हैं मान लीजिए EWS की, 27 सीटें हैं मान लीजिए OBC की, और 40 सीटें जो कि अनरिजर्व रहती हैं, UR के लिए होनी चाहिए। UR का मतलब होता है अनरिजर्व, मतलब कोई भी उसमें जा सकता है। अनरिजर्व जो आरक्षित नहीं है, अर्थात उस पर कोई भी जा सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स में ऐसा नहीं हो रहा था। इसमें क्या है कि अगर प्रीलिम्स में मान लीजिए OBC कैटेगरी का कोई छात्र है, वो अगर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा कट ऑफ पाता है, मार्क्स पाता है या टॉप कर जाता है, तो वो भी रहेगा अपनी कैटेगरी में जिसमें उसने फॉर्म भरा है, प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है। और ये नियम जो है ना, जो फैसला आया है, एक से अधिक स्तर की जो परीक्षाएं उसी पे लागू होता है। सिपाही भर्ती या फिर अन्य परीक्षाएं जिसमें एक स्तर की परीक्षा होती है ना, उसमें लागू नहीं होता है ये, ठीक है। जिसमें एक ही परीक्षा है उसमें ये लागू नहीं होता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। या पात्रता परीक्षा है कोई, ठीक है, नेट वगैरह हो गया, उसमें ये नहीं लागू होता है। स्पष्ट कर लीजिए इस चीज़ को। इसलिए उनके लिए तो सवाल ही नहीं है। सवाल उनके लिए जहाँ पर एक से अधिक परीक्षाएं, प्रीलिम्स मेंस या प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हो रहा है। जैसे उदाहरण ले लें कि आपकी AE की परीक्षा हो गई, जैसे उदाहरण ले लें कि PCS की परीक्षा 3 स्तरीय परीक्षा है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। उदाहरण ले लें अभी हाल ही में आया रिजल्ट, RO की परीक्षा है, प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षाएं हैं। तो इसमें गड़बड़ी प्रीलिम्स के स्तर पे हो रही थी और उसका असर मेंस के स्तर पे कितना हो रहा था मैं आपको बता रहा हूँ, या फाइनल स्तर पे, फाइनल रिजल्ट में उसका बहुत बड़ा असर हो रहा था। प्रीलिम्स में जहाँ ये कैटेगरी को नुकसान पहुँचा रही थी, कैटेगरी वालों को, वहीं फाइनल जो मेरिट बन रही थी उसमें जनरल को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। तो आपको कुल मिलाकर के मैंने बताया था उस वीडियो में भी कि किसी न किसी स्तर पे किसी न किसी का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कैटेगरी के जो बाहर हो जा रहे थे हाई मेरिट की वजह से, जो मेंस बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर मेंस के लिखने की, लेकिन प्रीलिम्स में ही बाहर हो जा रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स उनका सही नहीं है। उस तरह से वो फैक्चुअल नॉलेज नहीं रख पाते या फैक्ट पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन नॉलेज अच्छी, स्किल बहुत अच्छी है। स्किल लेवल पे वो मेंस जब लिखेंगे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत राहत की बात है। तो एक भूल भुलैया सा है ये। इसीलिए जो रूल है आरक्षण का कि भाई एक बार ही आरक्षण आपको मिल सकता है। जैसे EWS हैं या OBC हैं, SC ST हैं, एक बार आरक्षण ले लिए किसी भी स्तर पे, नहीं लिए तो फिर आप जनरल में ही रहोगे। यही होना चाहिए रूल। UPSC यही लागू करता है। अगर आप अपनी कैटेगरी में मतलब ये एक प्रकार से सहारे की तरह है कि आप कहीं से गिरो तो आपके पास सहारा रहे। कहीं से मतलब वो UR जो अनरिजर्व कैटेगरी है, वहाँ पर अगर उसके बराबर कट ऑफ आप नहीं पा रहे हो
तो आपको उसके लिए ये सहारे के रूप में है आरक्षण। लेकिन अगर आप अनरिजर्व में जा रहे हो तो आप उसी में रहोगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किसी भी स्तर पे, ठीक है, आपसे वो नहीं छीना जाएगा, अनरिजर्व की सीट नहीं छीनी जाएगी। तभी छीनी जाएगी जब आप अनरिजर्व की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आप अपनी कैटेगरी में आ जाओगे। अगर प्रीलिम्स में ही अगर ऐसा हो गया, प्रीलिम्स मान लीजिए आप जनरली कट ऑफ नहीं पा पाए, लेकिन ओबीसी हैं, ओबीसी के कट ऑफ आप पार कर लिए, तो आप ओबीसी में रह सकते हो। अभी तक ये नहीं हो रहा था। अभी तक क्या था कि आप जनरल से अधिक अगर नंबर पाते हो ना, तो भी आप ओबीसी में ही रहोगे, तब भी आप ईडब्ल्यूएस में ही रहोगे। यही वजह है कि मेरिट हाई जा रही थी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, विशेषकर इन दोनों की। तो अब होगा क्या, नया फैसला जो आया यही सही है। यूपीएससी में होता है क्या है कि मान लीजिए प्रीलिम्स में है, और प्रीलिम्स में ओबीसी से किसी ने फॉर्म भरा और जनरल कट ऑफ के ऊपर उसने नंबर पाया, तो जनरल में चला जाएगा। फिर उसे मेंस में अवसर मिलेगा। अगर मेंस में वो जनरल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तब फिर वहाँ पर चूंकि पहले स्तर पे उसने आरक्षण नहीं लिया है, तो दूसरे स्तर पे मिल जाएगा उसे आरक्षण। मान लीजिए दूसरे स्तर पे भी वो जनरल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाता है, तब इंटरव्यू देगा, तो फाइनल जब मेरिट बनेगी तब उसको अवसर मिलेगा अपनी कैटेगरी में रहने का, तब उसको आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि उसने पहली दो कैटेगरी में आरक्षण नहीं ली, पहले दो स्टेज में प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पे आरक्षण लिया ही नहीं। इंटरव्यू आज जब मेरिट बनेगी और वहाँ पर जनरल से ज़्यादा कट ऑफ पाता है, तब वो जनरल में ही रहेगा, अर्थात तीनों स्तर पे वो जनरल में ही काउंट होगा। ये रूल है यूपीएससी का। और मान लीजिए फाइनल में अगर जनरल कट ऑफ से कम रह जा रहा है, तो अपनी कैटेगरी कट ऑफ पा रहा है, तो कैटेगरी में रहेगा। सीधी सी बात, यही रूल होना चाहिए हर जगह, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। यूपीएससी में बहुत पहले से चल रहा है, और यही सही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भी है। यहाँ पर क्या हो रहा था, 40% प्रीलिम्स में ही जनरल क्वालिफाई हो गए। अब मेंस में भीड़ बढ़ गई इसकी, जनरल की, क्योंकि सीटें तो उतनी ही रहेंगी ना, सीटें तो 27, 10 जो 100 में मान लीजिए 27 ओबीसी की है, 10 ईडब्ल्यूएस की, अन्य कैटेगरी जो जो सीटें हैं वो तो उनके लिए रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन फाइनल मेरिट में क्या होगा कि फाइनल मेरिट में जनरल की भीड़ अपनी खुद की ज़्यादा है, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा क्वालिफाई करके जा रहे हैं। नहीं तो इसमें मिक्सअप रहते हैं ना, सारी कैटेगरी के छात्र रहते हैं जिन्होंने जनरल को टॉप क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स में, तब उनमें कंपटीशन रहता कि हाँ अगर उनकी कट ऑफ जनरल से कम रह रही है तो अपनी कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी कैटेगरी के जो छात्र हैं वो अब जनरल से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे फाइनल मेरिट में, तो जनरल में आ जाएंगे, तो ऐसे में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जा रही थी। इस तरीके से जनरल का नुकसान यहाँ पे हो जा रहा था, कंपटीशन उनके लिए तगड़ा हो जा रहा था। तो फाइनल मेरिट आप देखते होंगे तो जनरल कट ऑफ ज़्यादा रहती होगी, इसीलिए ज़्यादा रहती थी क्योंकि फाइनल रिजल्ट में ही ये अप्लाई हो रहा था जो आरक्षण का रूल है। अब ही नहीं होगा। तो प्रीलिम्स में जिनको दिक्कत, अभी प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है अब नए नियम से जनरल की निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगी। जनरल ओबीसी के सेम जाएगी लगभग जैसे पहले जाती थी, या 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, जनरल की थोड़ी ज़्यादा जाएगी, ओबीसी कम जाएगी थोड़ा, ऐसे ईडब्ल्यूएस की रहेगी, लेकिन ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं जाएगी, और ना जानी चाहिए। ठीक है, जानी ही नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा पाया है तब फिर वो जनरल में चला जाएगा। लेकिन अगर अगर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूल थोड़ा समझिए इस चीज़ को, कि मान लीजिए पहले ही प्रीलिम्स में ही मान लो किसी ने आरक्षण का लाभ ले लिया, जनरल कट ऑफ गई है, उससे कम नंबर पाया, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, उसने जनरल कट ऑफ से कम नंबर पाया लेकिन ईडब्ल्यूएस कट ऑफ वो क्वालिफाई कर रहा है, तो ईडब्ल्यूएस में उसने पास कर लिया, मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण उसने ले लिया है। अब ले लिया तो उसे अन्य 2 स्तरों पे अपनी ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा, भले ही मेंस इंटरव्यू में वो टॉप कर जाए, सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा तो भी जनरल की सीट नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहीं पर उसने आरक्षण ले लिया है। यही आरक्षण का रूल है। ठीक है, तो किसी एक स्तर पे आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था कि ज़बरदस्ती दिया जा रहा था फाइनल पे, यही तो ज़बरदस्ती जो देने का रूल था ना, वो गलत था, वो सबके लिए नुकसानदेह था। जैसे जो छात्र गए थे, ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं जो गए थे न्यायालय में, उनको न्याय मिला है, और इससे सबको न्याय मिला है।
और इससे आरओ की परीक्षा जो अभी हुई है, संपन्न हुई है, पीसी अभी आरओ के छात्र तो गए नहीं हैं, पेटिशनर तो हैं नहीं, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उस पर तो असर पड़ेगा, निश्चित रूप से चेंजेस होंगे। सरकार इस पे क्या मूव लेती है, इसको फंसाती, हाई कोर्ट में फंसाने, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो मामले फंस भी रहे हैं ना, तब तक सारे काम भी हो जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम गलत रूल है और इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। जिनको फ़ायदा हो रहा है, जो सिलेक्ट हो जा रहे हैं, जो फ़ायदे में हैं, उनके लिए तो भाई अब क्या ही कहना, वो सिलेक्ट हो गए तो हो गए। जिनका नुकसान हो रहा है उनको पता थोड़ी ना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा। मान लिए 40% वाला है, मतलब जनरल कैटेगरी का है, और कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा पा रहा है, तो उसको चिंता ही नहीं है, वो चिंता ये करेगा कि अब फाइनल में हमारे साथ गलत हो जाएगा। अब जो लटकने वाला है, जिसके एकदम कट ऑफ के आसपास हैं, उसके लिए तो अच्छी रहेगी भाई, चलो इसी बहाने मलाई खाने का अवसर मिल गया, हमको मेंस देने का अवसर मिल गया। तो दोनों चीज़ें हर कैटेगरी के छात्र के साथ हैं, कहीं नुकसान कहीं फ़ायदा। तो एक ये इस तरह की पद्धति होनी ही नहीं चाहिए जो गलत तरीके से लागू हो। तो जो मान्य नियम है उनके अनुसार जब काम होता है तो किसी कोई शिकायत नहीं होती है, अन्यथा शिकायतें रहती हैं। जैसे कट ऑफ और आंसर की को लेकर के है कि आयोग जो है उसमें बहुत सारे छात्र सामने आ रहे हैं, 150, 155, 152, 140, 144 पे नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का 132, 130, 128 पे हो जा रहा है, उससे भी कम पे कुछ लोग बता रहे हैं। तो ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर ही तो सबसे बड़ी दुविधा है कि क्यों आ रहा है, पता चलना चाहिए क्या बदलाव हो रहे हैं, अंधेरे में सब कुछ हो रहा है। तो ये है, फैसला बड़ा है, इस पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इसमें आपको चहल पहल दिखाई पड़ेगी आने वाले टाइम में, और ये होना चाहिए था। और इसको, मुझे ऐसा लगता है सरकार को देखते हुए, इसको जो प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, इसको देखते हुए यूपीएससी का रूल लागू कर दें। सब चीज़ में यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, इसी में पता नहीं क्यों, किसने रूल बनाया हमको पता नहीं, कि शासन बैठे किस व्यक्ति ने ये नियमावली बनाई है जिसके आधार पे पूरे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में ये गलत चीज़ें हो रही हैं। इस पर हमने बहुत पहले 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लड़ाई मत करिए, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है ना कि अपने आप दो धड़े में लोग बट जाते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको भी लाभ मिलता है वो उसके पक्ष में रहेगा, जिसको लाभ नहीं मिलता, हानि होती है किसी कारणवश, वो उसके विपक्ष में रहता है। तर्क वितर्क की बात तो है ही नहीं इसमें, अच्छा होने के भी तर्क हैं, गलत होने के भी तर्क हैं, इसलिए उन पर विचार मत करिए। हाँ, अगर कुछ अच्छे आपके पास थॉट्स हैं कि क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, या फिर आपके पास कानूनी कुछ इसके संबंध में जानकारी है इस निर्णय के संबंध में, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा। और ये भी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है, क्योंकि वहाँ भी फिर ये मुद्दा उठेगा। एक बार पुनः कह दे रहा हूँ, आरओ के छात्र परेशान मत हो। मुझे नहीं लगता कि जो परिणाम आ चुका है उसमें अब चेंजेस होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, है ना, परिणाम में चेंज होना। आयोग तो कह देगा कि हमने नियमावली जो बनी है उसके अनुसार परीक्षा ली, उसके अनुसार हमने एग्ज़ाम कराया है, और एई में भी यही चीज़, यही तर्क आयोग देगा। लेकिन आने वाली जो परीक्षाएं हैं ना, उनके लिए निश्चित रूप से बदलाव होगा। एई की जो परीक्षा है उसमें भी आयोग ये तर्क दे सकता है कि हमने तो नियमावली के अनुसार परीक्षा करवाई है, और नियमावली के अनुसार परीक्षा कराई है, तो आयोग के रिजल्ट में हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि न्यायालय करेगा बाद में, क्योंकि नियमावली ही आधार होती है एग्ज़ाम कराने का, और नियमावली आयोग बनाता नहीं है, सरकार बनाती है। तो आयोग सीधे सीधे इसमें बच जाएगा, जो कि भर्ती कराने वाली संस्था है। बहुत पेचीदा मुद्दा है, और जो न्यायविद हैं इसके बारे में चर्चा करके ही आपको 2-3 दिन में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, और जब निर्णय की कॉपी आएगी कि किन किन आधारों पे क्या क्या निर्णय दिए गए हैं, निर्णय का आधार क्या है, निर्णय का स्वरूप क्या है, कितना व्यापक निर्णय है ये, फिर से हम वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे इस पर। बाकी तैयारी करते रहिए आप, बिल्कुल प्रभावित मत होइए इससे। कोशिश करिए आप जिस भी कैटेगरी से हैं
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने का, जिससे इस जो अनिश्चितता की स्थिति है इससे आप दूर रहें, क्योंकि यही मौका है। 12 अक्टूबर के बाद फिर यही होगा कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 1.5 महीने यही करते रह जाएंगे। फिर मेंस के लिए फिर ध्यान आप केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।